बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता, मटन कोफ्ता बिरयानी। बहुत आसान रेसिपी से बनाएंगे, बहुत जल्दी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के कोफ्ते का बिरयानी। मटन के कोफ्ते के लिए हमने गोश्त लिया है, इसको अभी मैरिनेट करेंगे, फिर इसका कीमा निकालेंगे। इस कीमे में मसाले डालने के लिए हमने 3 दाने प्याज लिए जिसको क्यूब्स में काटा है। हम 10 से 12 दाना इलायची हरी मिर्च ली है, वो भी हम कीमे में डालेंगे। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी स्लाइस करके। और 2 हमने लहसुन के जवे लिए जिसको छील के रखे हैं, वो भी हम कीमे में डालेंगे। और जो हमने मसाले लिए, हमने हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया है, कोफ्ता मसाला 1.5 चम्मच लिया है, लाल मिर्च पाउडर हमने 2 चम्मच लिए, धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच लिए, नमक हमने 2 चम्मच लिए और खाने की 4 चम्मच हमने बेसन लिए। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करते हैं कीमे के लिए। इसमें हमने गोश्त डाल दिया, अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज के साथ हम ये हरी मिर्च भी डालेंगे और ये अदरक लहसुन भी डालेंगे। और जो हमने मसाले लेके रखे ड्राई मसाले, वो डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके 20 मिनट रखेंगे, फिर हम इसका कीमा बनाएंगे। मसाले इसमें सारे डाल दिए, अभी इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हम इसका कीमा निकालेंगे। हमने कीमा बनवा लिया है, अभी इसमें हम डालेंगे 2 अंडे और 2 चम्मच तक कुकिंग ऑयल डाल के हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रखेंगे, जिससे हमारे कोफ्ते तो उसका कीमा सख्त हो जाए। उसके बाद हम कोफ्ते बना के फ्राई करेंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, अभी इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। कीमा निकाल दिया, अभी इसके कोफ्ते बनाते हैं। एक ट्रे ली हमने, हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। हाथों को थोड़ा तेल लगा के हम इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते बना दी, ट्रे भर दी। अभी इसको हम तकरीबन 40 मिनट के लिए फ्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारे कोफ्ते आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। उसके बाद हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, जिससे हमारी बिरयानी में कोफ्ते टूटे नहीं। माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त कलर अभी से। अभी हम इनको 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में करेंगे। बिरयानी के मसाले के लिए हमने ऑयल ले लिया और तकरीबन 6 से 7 दाने हमने प्याज लिए, जिसको हमने स्लाइस में काटा। अभी इसको ब्राउन करेंगे माशाल्लाह, उसको गोल्डन ब्राउन करके फिर इसको निकालेंगे। फिर इसको दही डाल के ग्राइंड करके मसाला बनाएंगे। हमारी प्याज ब्राउन होने वाली है, इसको हम इस टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे इसका इजाफी ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्ते का मसाला बना के माशाल्लाह। प्याज ब्राउन हो गई, अभी हम इसको निकालते हैं और इसी तेल में हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। माशाल्लाह, इसको हम पूरे को फैला देंगे, जिससे हमारी प्याज का पूरा ऑयल निकल जाए। हो गए, अभी जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो इसको फ्राई करेंगे। और हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसको इतना फ्राई करना है जिससे हमारे बिरयानी के मसाले में कोफ्ते हमारे टूटे ना। माशाल्लाह, तो सारे फ्राई कर दिए। अभी हम इसका मसाला बनाते हैं। इसके मसाले के लिए हमें जो इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने प्याज ब्राउन की है, वो दही हमने आधा किलो ली है, हमने इमली ली है तकरीबन 250 ग्राम, वो भिगो के रखी है उसका पानी, और आधा किलो हमने टमाटर लिए। ये सारे हम ग्राइंड करके इसका मसाला बनाएंगे। हमने सारा मसाला ग्राइंड कर दिया, अभी इसको थोड़ा सा पकाते, उसके बाद इसमें हम बिरयानी मसाला डाल के कोफ्ते डाल देंगे। चावल का पानी रख दिया, अभी उसमें हमने 4 चम्मच नमक लिए और 3 चम्मच हमने साबुत गरम मसाला लिया है, वो डालेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 दूंगे वाले चम्मच ऑयल और 2 चम्मच सिरका। अभी हम इसमें ये बिरयानी मसाला डालते हैं माशाल्लाह।
तो इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल पूरा ऊपर नहीं आ जाता और मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर, माशाल्लाह टेस्ट, कितना ग्रेवी का ज़बरदस्त कलर है। अभी हम इसमें ये इमली की गुठली हमने निकाल दिया, ये पानी डालते हैं इमली का इसमें। माशाल्लाह ग्रेवी देखिए हमारी कैसी थिक बन गई है। तो जैसे ये हमारा मसाला पकना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। मसाला हमारा पकना स्टार्ट हो गया, अभी हम इसमें कोफ्ते डालते हैं। माशाल्लाह ऐसे करके सारे कोफ्ते डाल देंगे और कोफ्ते डाल के चम्मच नहीं चलाना कि हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इसको बस आराम आराम से कढ़ाई को हिलाना है। माशाल्लाह कोफ्ते डाल दिए, अभी हमने चम्मच नहीं चलाना। माशाल्लाह देखिए, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। ऐसे करके बस इसको ढकना दे देंगे 20 मिनट के लिए, जिससे हमारे कोफ्ते तो पक जाएं अच्छी तरीके से। हमारे चावल का पानी उबल गया है, अभी हम इसमें चावल डाल। हमने चावल को तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोए थे। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हमारे चावल हुए और हमारे चावल का पानी भी उबल गया। अब इसमें हम चावल से पानी निकाल के पतीले में डालते हैं। माशाल्लाह चावल डाल दिए माशाल्लाह। अभी इसको उबलने तक हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते भी माशाल्लाह देखें तैयार। माशाल्लाह बस इसका हल्का सा, जब तक हमारे चावल तैयार हो जाएंगे इसका पानी भी हल्का ड्राई हो जाएगा। माशाल्लाह के दम के लिए पुदीना लिया है, वो भी बारीक बारीक काटा है। धनिया भी बारीक बारीक काटा है और 10 से 12 दाने हमने हरी मिर्च ली है। 100 ग्राम हमने आलू बुखारा लिया है और 1 कटोरी हमने ब्राउन प्याज ली है। कौरमा रेडी हो गए, अभी सिर्फ चावल बॉयल होने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे पकना स्टार्ट हो गए। चावल को हम तकरीबन 60% पकाएंगे और 40% हम इसको दम में। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल हो गए। अभी चावल को हम छान करते हैं। हमारे चावल बॉयल हो गए माशाल्लाह। अभी इसको हम दम देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे पहले हम नीचे ऑयल लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें चावल डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हम इसमें सालन डालते हैं। माशाल्लाह और ऐसे करके हम तय लगाते जाएंगे। और अभी इसमें हम हरा मसाला डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे और दोबारा हम इसमें चावल डालेंगे। माशाल्लाह इससे करके हम 3 तय लगाएंगे। और तय लगा दिया, अभी हम इसमें फूड कलर डालते हैं और हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे हमारे चावल पूरे खिले खिले बने। माशाल्लाह अभी इसको हम दम देंगे तकरीबन 25 मिनट के। 25 मिनट के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25 मिनट हो गए हमारी बिरयानी को। अभी आपको खोल के दिखाते हैं हमारी बिरयानी कैसे तैयार हुई है। माशाल्लाह 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 देखिए एक एक दाना खिला खिला। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।